वृषभ राशि अगस्त 2025 पे कैसी रहने वाली है, चलिए सब कुछ जानते हैं। मैं आपको चंद्र राशि पर आधारित ये फलादेश बता रहा हूँ, सब किसी के बारे में जानेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, नौकरी, व्यापार, सबके बारे में जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज विशेष रूप से अगर बात की जाए स्वास्थ्य के बारे में, तो कि वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। तो भाई स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट हाउस से स्वास्थ्य देखा जाता है, मेन रूप से फर्स्ट, ये आपका शरीर। वैसे तो 6-8 12 से भी इसका प्रभाव रहता है ग्रहों का क्या है, लेकिन स्वास्थ्य तो आपके वृषभ राशि स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, और शुक्र आपके बैठे सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति के साथ, और किसी ग्रह की कोई खास यहाँ पर दृष्टि ऐसी नहीं आती है। मंगल पंचम स्थान में, तो भाई इस समय पे कह सकते हैं स्वास्थ्य सही रहने वाला होगा। किसी प्रकार के कष्ट का कोई भी संभावना यहाँ पे खास नहीं दिखती है। लेकिन आपके जो बुध हैं वो थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। तो बुध आपके थर्ड हाउस में होने के कारण से इस समय पे आपको क्या होगा कि जैसे अगर आप यात्राओं में जाते हैं तो यात्राओं में विशेष करके आप खाने पीने का ध्यान रखें। पेट से संबंधित आपको समस्याएं हो सकता है, रह सकती हैं थोड़ी बहुत, या जैसे आपको स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लमें रह सकती होती हैं यहाँ पर। तो आप थोड़ी सी यात्राओं में ध्यान रखें। यात्राओं में अगर आप बाहर का ज़्यादा भोजन करते हैं या ज़्यादा लंबी यात्राएं करते हैं तो आपको यहाँ पे इम्यूनिटी भी थोड़ी बहुत डाउन ऐसी दिख सकती है। वैसे स्वास्थ्य इस समय पे बिल्कुल सही रहने वाला होगा, कोई खास बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगस्त 2025 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहने वाला होगा। यहीं पे अगर देखा जाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर विद्यार्थियों के विषय में बात की जाए, शिक्षा की, विशेष रूप से शिक्षा में अगर देखा जाए कि शिक्षा में कैसा रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए, तो भाई पंचम हाउस होता है शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंध का। तो यहाँ पे शिक्षा में अगर देखा जाए तो शिक्षा के स्थान के जो स्वामी है बुध, वो आपके बैठे हैं थर्ड हाउस में, और यहाँ पर मंगल का गोचर है, केंद्र में राहु केतु है। तो यहाँ पे हम शिक्षा में कह सकते हैं कि शिक्षा इस महीने मध्यम ही रहने वाली होगी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते और कुछ खराब भी नहीं कह सकते। शिक्षा इस समय पे आपकी मध्यम रहने वाली होगी। अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं या कुछ आप शिक्षा में नया करना चाहते हैं तो 15-17 अगस्त के बाद ही करें। 15-17 अगस्त से पहले उतना अच्छा प्रभाव नहीं आपको मिल पाएगा। जैसे जैसे सूर्य का गोचर चेंज होगा तो सूर्य आपके केंद्र में आ जाएंगे, शुक्र का भी फिर गोचर चेंज हो जाएगा तो शुक्र भी आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। शुक्र तो खैर अभी भी स्थिति सही है। तो जैसे जैसे गोचर बदलेगा सूर्य का, तो 15-17 अगस्त के बाद अगर आप करते हैं शिक्षा में कुछ तो आपको अच्छा रहेगा। शिक्षा अच्छी रहने वाली होगी 15-17 अगस्त के बाद, लेकिन पहले का थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कह सकते। तो कुछ बदलाव करना चाहते हैं शिक्षा में, कहीं कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं या कोई आप नया करना चाहते हैं तो आप 15-17 अगस्त के बाद ही करें शिक्षा में, तो आपको बेटर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचम स्थान में ही, पंचम स्थान में अगर आज प्रेम संबंधों के बारे में विशेष रूप से बात की जाए तो प्रेम संबंध कैसे रहने वाले होंगे वृषभ राशि वालों के अगस्त 2025 में। तो भाई पंचम स्थान का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बुध तो बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, और मंगल का यहाँ पर गोचर है पंचम स्थान में ही। तो यहाँ पे अगर प्रेम संबंधों को देखा जाए तो शुक्र की स्थिति भी सही है, थर्ड भाव में बैठे हुए हैं, और बुध की स्थिति भी इससे संबंधित अच्छी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए इस महीने आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा जैसे कि मतलब वाणी आपकी अच्छी रहेगी, लगभग आपकी जो बोलचाल रहेगी वो अच्छी रहेगी, दूसरे को इम्प्रेस करने वाली होगी। व्यवहार जो होगा मतलब आपका वो अच्छा रहेगा यहाँ पर लगभग। तो प्रेम संबंध अच्छा ही रहने वाला होगा इस समय पे, इस महीने लगभग वृषभ राशि वालों का। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं पहले से
तो सही है। और अगर आप नहीं हैं तो इस महीने आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, किसी से आपके लव रिलेशन बढ़ सकते हैं, मतलब आपका नया प्रेम संबंध हो सकता है। इसका भी इस महीने योग बनता है। और पहले से भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चली आ रही होंगी, किसी तरीके की कोई तनाव रह रहे होंगे, कोई अनबन हो गई होगी, बातचीत बंद हो गई होगी किसी तरीके से, तो वो इस समय पे लगभग अच्छा रहेगा। 15-17 के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे इस महीने प्रेम संबंध को देखते हुए अच्छा रहने वाला है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर सप्तम स्थान में बात की जाए वैवाहिक जीवन की। आज विशेष रूप से अगर वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा की जाए कि वृषभ राशि वालों का कैसा रहने वाला होगा, तो भाई ग्रहों की स्थिति सही है लगभग। वृषभ राशि के स्वामी वृषभ राशि आपकी, वो तो शुक्र तो बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, लेकिन सप्तम स्थान के जो स्वामी हैं मंगल, वो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति लगभग सही है यहाँ पे वैवाहिक जीवन को देखते हुए। तो इस समय पे आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, अच्छा रहने वाला होगा। घूमना फिरना भी साथ में हो सकता है आपका पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपका घूमना फिरना भी हो सकता है, और लाइफ पार्टनर के साथ आप प्लानिंग भी कर सकते हैं कुछ करने की आप प्लानिंग बिल्कुल कीजिए। इस समय पे अच्छा रहने वाला होगा लगभग। कुछ आप अपने भविष्य के बारे में, जैसे आप पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मिलके कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, अच्छी रहने वाली होगी यहाँ पर लगभग। और पहले से भी अगर आपके कोई तनाव चले आ रहे होंगे आपस में, बहुत अच्छे हो जाएंगे इस समय पे। ये समय लगभग वैवाहिक जीवन को देखते हुए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला होगा लगभग वृषभ राशि वालों का, अगस्त 2025। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेन रूप से आपके भाग्य के बारे में अगर चर्चा की जाए कि भाग्य इस समय पे कैसा रहने वाला होगा अगस्त 2025 में वृषभ राशि वालों का। तो भाई नवम स्थान यानी भाग्य और दसम होता है करियर आपका। तो नवम स्थान के और दसम स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव इनकम आय का होता है, बहुत अच्छी स्थिति है शनि की। तो नवम स्थान के स्वामी जब आय स्थान में हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको प्रभाव देने वाले होंगे। आप देखिएगा जब एकादश भाव में शनि बैठे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आपके साथ कुछ नया होगा, कुछ आप नया करने की सोचेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। और शुभ काम भी आपके समय पर हो सकते हैं और मांगलिक कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं इस समय पर जो भी होंगे। यहाँ पर 15-17 अगस्त के बाद आप जैसे कोई अगर यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 या 17 अगस्त के बाद ही आप करें तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे आपको मिलेगा। और वैसे जैसे आप प्रॉपर्टी वगैरह में कोई प्लाट लेना चाहते हैं या आप कोई मकान लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। 15-17 अगस्त के बाद आप कीजिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांस मिलते हैं। बहुत अच्छा रहेगा आपका यहाँ पर भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। शनि थोड़ा सा आपसे परिश्रम करवा सकते हैं, लेकिन आपका भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दसम स्थान में अगर बात की जाए आपके करियर की, मेन रूप से यहाँ पर अगर कैरियर की बात की जाए तो भाई कैरियर स्थान के स्वामी तो लाभ स्थान में बैठे ही हैं, साथ ही यहाँ पर राहु बैठे हैं आपके दसम स्थान में। तो भाई राहु का रहता है कि इस महीने मतलब राहु आपको अच्छा फल देने वाले हैं लगभग। इस समय कैरियर में भी बहुत अच्छा फल मिलने वाला होगा, मगर कुछ जैसे आप नया करेंगे, कुछ मतलब आप एक्टिव रहेंगे तो आप कुछ नया कर सकते हैं इस समय पे। और समझदारी भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी इस समय पे, चतुराई से भी आप परिपूर्ण रहेंगे, आपके अंदर काफ़ी चतुराई रहेगी, समझदारी भी रहेगी, एक्टिव रहने वाले होंगे आप। यहाँ पर सब कुछ आपके अंदर इस समय पर रहेगा। राहु आपको बहुत एक्टिव करने वाले होंगे यहाँ पर। बस आपको तनाव से इस समय पर बचना है, आप तनाव से बचे रहें। आपस में जहाँ आप काम करते होंगे वहाँ पर आपके तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो उसके कारण से आपको तनाव थोड़े से रह सकते हैं जो आपके स्टाफ वाले होंगे या आपके बॉस जो होंगे उनसे।
तो यहाँ पे आप तनाव से बचे रहें, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचे रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर। और परिवर्तन भी आप कर सकते हैं इस समय पे, आप नौकरी आप बदल सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रहने वाली होगी। और परिवर्तन का योग भी बनता है यहाँ पर, और प्रमोशन के भी योग बनते हैं अगर आप अपनी जगह पर सही रहते हैं तो। गुस्से से बचे रहें, आपके प्रमोशन के योग भी इस समय पे बनेंगे। काम सही करेंगे आप इस समय पे लगभग, जिससे आपकी प्रशंसा भी हो सकती है। और 15-17 अगस्त के बाद जो नौकरी की तलाश में है, जो नौकरी करना चाहते हैं, उनको 15-17 अगस्त के बाद नौकरी भी मिलने की संभावना बनती है, गोचर ऐसा बनता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके विशेष रूप से व्यापार के बारे में, कि व्यापार कैसा रहने वाला होगा। तो भाई इस समय पे व्यापार की स्थिति अगर देखी जाए तो व्यापार को तो कह सकते हैं हम कि मध्यम ही रहने वाला होगा लगभग यहाँ पर, क्योंकि आपके कुछ खर्चे भी होंगे और व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खर्चे रहेंगे, तो आपका पैसा आएगा और थोड़ा सा जाएगा भी, तो उसके कारण से आपका व्यापार को हम कह सकते हैं कि मध्यम रहेगा। मतलब आप नए नए आइडिया अपनाएंगे व्यापार में, उससे आपका व्यापार बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा लगभग यहाँ पर, मतलब आप चला पाएंगे उसको सही से, व्यापार सही रहेगा, लेकिन खर्चे रहेंगे, तो आपके व्यापार को हम मध्यम ही कह सकते हैं। इस महीने आपका व्यापार मध्यम लगभग रहने वाला होगा। बाकी आपकी अपनी कुंडली भी डिपेंड करती है भाई कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनके आप ऐसे क्या उपाय फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको कोई खास प्रॉब्लमें नहीं आए। तो इस समय पे सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और शुक्र के मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम साहेब भृगवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, विशेष लाभ रहने वाले होंगे। और सूर्य को जब आप सुबह सुबह सूर्य उगते हैं उस समय पे आपको अगर जल देना है दीजिएगा तो आपको विशेष लाभ रहेगा। और जो दिव्यांगजन वगैरह होते हैं जैसे विकलांग वगैरह, उनकी अगर आप सहायता करते हैं तो आपको विशेष ही यहाँ पर लाभ रहने वाले होंगे। कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।